रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज नामांकन होना है और उनके नामांकन को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उनके बड़े बेटे नीरज सिंह हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। अभी तक चुनाव प्रचार की कमान लखनऊ में इन्होंने ही संभाली है। बात करते हैं उनसे। सर, आज नामांकन होना है, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियाँ करके रखी हैं आप? हमारी सारी तैयारियां चाक चौबंद हैं। आज आप लखनऊ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नामांकन देखेंगे। हमारे सभी गणमान्य नेता, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम और हज़ारों हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे। आज लखनऊ बहुत बड़े एक जुलूस का गवाह बनेगा और मैं समझता हूं कि सारी व्यवस्थाएं हमारी पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इंतज़ार है चुनावी दिन का, जब हम इस मेहनत को अपने एक परिणित करेंगे एक बड़ी जीत में। पिछले कई महीनों से आप मेहनत कर रहे हैं लखनऊ की धरती पर, एक एक व्यक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं जा के। क्या महसूस हुआ, किस तरह का चुनाव रहेगा और कौन से मुद्दे उठाने की ज़रूरत है लखनऊ में? सभी का बहुत ही मैं कहूँगा प्यार, बहुत ही लोगों का स्नेह मिला मुझे। और मैं देख रहा हूँ कि लोगों के मन में ये भाव है कि लखनऊ को लेकर एक विजन और एक मिशन लेकर चलने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। अटल जी के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं और युवा भी मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। वो जानता है कि उसके भी एम्बिशंस और एस्पिरेशंस को कोई पूरा कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ में कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति देख रहा है कि भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है, उसका मस्तक ऊंचा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया है, अब आगे वो क्या कुछ और करेंगे। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी है और बहुत बड़ी संख्या में इस बार जो कहा जाता था कि मुस्लिम वोटर्स हमारे हमको मतदाता नहीं मिल पाते थे, आप लखनऊ में इस बार ऐतिहासिक मैं देख रहा हूँ कितने तीन हमारे मुस्लिम पार्षद ने जो है समाजवादी पार्टी छोड़कर हमारा दामन थाम लिया। वो जानते हैं कि माननीय राजनाथ सिंह जी सर्व समाज के नेता हैं और उन्होंने इस 50 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी कास्ट, क्रीड, जेंडर के खिलाफ कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये अपने आप में लखनऊ एक परिवार के रूप में संगठित हो रहा है, ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है। राजनाथ सिंह जी को जैसा कहा कि सर्व समाज के नेता हैं, ये वास्तव में सच्चाई भी है कि वो सर्व समाज के नेता हैं। उनको लखनऊ के चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सुन्नी हो, शिया हो, सब पसंद करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि लखनऊ में दूसरी जगहों का कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि चुनाव में तो मंगलसूत्र भी आ गया है, चुनाव में तमाम बातें आ गई हैं, तो लखनऊ में तो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा आपकी नज़र में? देखिए, लखनऊ के मुद्दे देश के मुद्दों से तो अलग नहीं हो सकते, पर निश्चित रूप से जो यहाँ के विकास कार्य किए गए हैं वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं। और जो भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है तो लोगों के मन में ये ज़रूर आशंका पैदा हुई है कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये कहीं हमारी संपत्ति तो नहीं हड़पने जा रहे हैं। ये लोगों के मन में शंका तो आ चुकी है। आज इन मुद्दों पर तो निश्चित रूप से जनता विचार कर ही रही है और लखनऊ के स्वयं के लोकल मुद्दे भी अब एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में ये लखनऊ अपना स्थान बना रहा है। प्रॉपर्टी एस्केलेशन के मामले में नाइट एंड फ्रैंक नामक जो सबसे नामी प्रतिष्ठित एजेंसी है उसने पूरे विश्व में हमें 10वां स्थान दिया है। तो ये सारी बातें जनता जानती है और ये जो हमारे घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा है, निश्चित रूप से जनता इन बातों पर विचार करे। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जनता के ऊपर कई तरह के अत्याचार किए हैं, कौन भूल सकता है वो इमरजेंसी के दौरान, कौन भूल सकता है जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी कर देना, इस तरह के। तो ये जनता उनका पुराना इतिहास जानती है। इन सारे मुद्दों को देखकर जब जनता वोट करेगी तो मैं जानता हूं जो बटन दबेगा वो कमल का फूल का बटन होगा, कोई दूसरा बटन नहीं हो सकता। इतनी बड़ी जीत देख पा रहे हैं इस बार, पिछली बार से कितनी ज़्यादा? माननीय राजनाथ सिंह जी 2014 का चुनाव 2,70,000 से ज़्यादा मतों से जीते थे। दूसरा चुनाव 2019 का 3,48,000 मतों से जीते थे और इस बार लखनऊ बोले 5 लाख पार। शुक्रिया।
नीरज सिंह बहुत ही बेबाक नेता हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और कहा कि इस बार की जो हमारी जीत होगी वो 5 लाख से ज़्यादा की होगी, क्योंकि 14 और 19 से बड़ा अंतर इस बार देखने को लखनऊ में मिलेगा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।